नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। अपन ने जो है दो चैप्टर अपने जो पूरे हो गए हैं, दो क्लास हो गई है। आज अपनी जो है सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है। सभी को आराम से पढ़ना है। जब ये पूरी हो जाए प्रश्नावली तो आपके पास जो भी बुक है उस बुक से आपको क्वेश्चन निकालना है। मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, बशर्ते कि आपको जो है पूरा ध्यान लगा के पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। तो देखो, आपके लिए मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ बोर्ड पे। सभी को ध्यानपूर्वक इधर देखो। सभी को आवाज आ रही है? पहले बताओ। बिल्कुल सभी को दिख रहा है बराबर। तो देखो, अपने को बोला 2700 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। अपने को मूलधन दे रखा है 2700, टाइम दे रखा है और ये दर दे रही दी हुई है। ठीक है, तो अपने को दे रखा है मूलधन। मूलधन कितना है भाई? मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। मैं पी से लिखूंगा, जहां भी पी लिखूंगा इस प्रश्नावली में इसका मतलब है मूलधन। ठीक है, 2700 रुपये। टाइम दे रखा है, टाइम यानी समय कितना दे रखा है? 8 महीने। कितना दे रखा है समय? 8 माह। समझ पा रहे हो जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। दर की बात करो तो देखो, ये बोल रहा है कि 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर। दर क्या है? 5 पैसे प्रति रुपए। मतलब दर जो है वो 5 पैसे है प्रति रुपए। मतलब 1 रुपये पर, 1 रुपये का मतलब हो गया 100 पैसे। 5 पैसे ब्याज लगता है 100 पैसे पे। 100 पे कोई भी चीज जो है वो प्रतिशत होती है, तो 100 पे 5 मतलब 5% जो है दर है ब्याज की। आगे लिख रहा है प्रति माह, हर महीने की ये ब्याज दर है। 1 महीने की ये ब्याज दर है 5%। अगर 1 साल की निकालना है तो 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो इसको 12 से गुणा करो, 60% आ जाएगी 1 साल की दर। समझ पा रहे हो? अब देखो, आगे बात करो। अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। चलो, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र था मूलधन दर समय बट्टे 100। प्रिंसिपल रेट टाइम बट्टे 100। समझ पा रहे हो? तो प्रिंसिपल अपने को कितना दे रखा है भाई बताओ? 2700 रुपये। ये 2700 दर रेट अपने को देखो, आपका अगर टाइम मंथ में ले रहे हो तो रेट भी मंथ की लेना है। 1 मंथ की रेट है ये। देखो प्रति माह लिखा हुआ, ये 1 माह की रेट। अगर आप 1 साल की रेट निकालो तो 1 माह की 5%, 1 साल में 12 मंथ, तो 12 महीने की 5% इंटू 12 होगी 60%। ये रेट जो है ये 1 साल की 1 ईयर की रेट है। तो आप जब टाइम मंथ में ले रहे हो तो रेट भी मंथ की लेना है। आप अगर टाइम ईयर में ले रहे हो, साल में ले रहे हो, वर्ष में ले रहे हो, तो रेट जो है आपको ईयर की लेना है। ठीक है, उत्तर सेम आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है टाइम मंथ, रेट मंथ की लेना। टाइम ईयर में लो तो रेट भी ईयर में होनी चाहिए। चलो आगे। मूलधन दे रखा है 2700 रुपये, ये लिख दिया 2700। रेट अपने को दे रखी है, देखो टाइम अगर मंथ में ले रहे हैं तो रेट अपनी है 1 मंथ की 5%, ये 5। और टाइम अपन ले रहे मंथ में तो 8 महीने, ये 8 मंथ लिख दिए। ठीक है, अब बताओ बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया। 8 को 5 से, 8 पंजे 40, और 40 को 27 से गुणा करना है। 27 इंटू 40। देखो 4 को, इसको जीरो को बोल जाएगा, ये जीरो है तो इसको जीरो लिख दो। 4 को 7 से गुणा के 7 चौके 28, 4 से 8, 2 10। ये आ गया अपना ब्याज। समझ पाए? बताओ समझ पाए? अब देखो, अब अपन ऐसे करेंगे, टाइम ईयर में लेके भी निकालेंगे। आपको जो मन करे वो निकालो, ठीक है, चाहे मंथ में लेके निकालो, चाहे ईयर में लेके निकालो। दूसरा मेथड अपन निकालेंगे यहाँ। अपन ने पहला मेथड किया है, ठीक है, जो आपको इजी लगे वो करना। दूसरा मेथड ये है, वही ब्याज का सूत्र है मूलधन
दर समय बटे 100। ठीक है, तो अपन सिंपल इंटरेस्ट का अपना पता है सूत्र क्या है, PRT अपॉन 100 मूलधन दर समय बटे 100। अब देखो, अगर 8 महीने को अगर साल में बदले, तो मैंने आपको बताया है, इसको देखो थोड़ा छोटा लिखता हूँ, 8 माह। इसको अगर आप साल में बदलो ना, मंथ को अगर साल में बदलना, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो 12 का भाग देना, 8 में 12 का भाग दे दो। जैसे आप 8 में 12 का भाग दोगे, तो 4 के पड़े से 2 बार कटेगा, 3 बार, तो 2/3 ईयर आ जाएगा। 8 मंथ का मतलब है 2/3 ईयर। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब अपन देखो यहाँ पे मंथ में लिया, सब चीज यहाँ पे ईयर में लेंगे। तो देखो, मूलधन कितना है, 2700 रुपये दिया हुआ है। दर जो है अपन को ईयर में लेना है, एक साल की दर है 60%। कितनी है, 60%। समय जो है कितना दे रखा है, साल में लेना, 8 मंथ में नहीं लेना, ईयर में लेना आप सब कुछ, 2/3 ईयर। तो 2/3 ईयर, नीचे बटा 100 होता ही है, तो ये 100 लेती है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब देखो कैलकुलेशन करना है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 के पड़े से 20 बार जाएगा, 20 और इसको 40, 40 को 27 से गुना करना है, तो 40 इंटू 27। देखो यहाँ भी 40 इंटू 27 आए थे, और यहाँ भी 40 इंटू बराबर आ गया, 1080 आएगा, 1080। मोटी मोटी बात यही है कि अगर टाइम आप मंथ में ले रहे हो, तो रेट भी, दर भी मंथ में लेना। टाइम अगर ईयर साल में ले रहे हो, तो आपको रेट भी जो है ईयर या वर्ष या साल में लेना। ठीक है, ये मंथ तो ये भी मंथ, ये जो साल में ले रहे हो, रेट भी साल में लेना। उत्तर सेम आएंगे। ठीक है, बताओ आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। बताओ मित्रों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए हूँ। ये लैंग्वेज है, 5 पैसे प्रति रुपए, 1 रुपए और 5 पैसे लगते हैं। 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसे, 100 पैसे और 5 पैसे मतलब 5% प्रति माह, हर महीने की बात हो रही है। ये लैंग्वेज है, अर्थमेटिक में लैंग्वेज होती है सबसे बड़ी। तो चलो आपके सामने मैं लाता हूं अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे अपन। अर्थमेटिक में लैंग्वेज का खेल है। क्वेश्चन में जो है क्या कहना चाह रहा है, चलो आपके सामने बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन लाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे मित्रों। वह राशि क्या होगी, मूलधन बताना है, जिस पर 5 वर्षों में, टाइम दे रखा है 5 साल, दर दे रखी है 6% की दर से साधारण ब्याज 60 रुपए मिलेगा। अब की बार अपने को साधारण ब्याज दे रखा है, वह राशि क्या होगी, मतलब मूलधन क्या होगा, मूलधन अपने को बताना है। तो देखो, मूलधन अपने को पूछा है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। रेट अपने को दे रखी है दर 6%। टाइम अपने को दे रखा है 5 साल, 5 ईयर। और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट अपने को दे रखा है 60 रुपीज, 60 रुपीज। वही सूत्र है, मैंने आपको बताया कि 4 चीजों में से देखो 3 चीज दे दी, चौथी चीज पूछ ली इसने। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज का अपना को पता है, सूत्र क्या होता है बताओ, सब मित्र लिखो, साथ साथ कमेंट में लिखो, सभी बताओ क्या होता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, सबको पता है। इस क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है, ये पूछा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो देखो इसमें मान पुट करो। सिंपल इंटरेस्ट अपने को दे रखा है 60 रुपए, क्या कितना दे रखा है 60 रुपए, तो ये 60 दे दिया बराबर। मूलधन अपने को निकालना है, तो P लिख दो, जो निकालना है उसको वैसे लिख दो। मूलधन बताना है, दर जो है R की जगह 6%, 6 लिख दिया, और T टाइम हो गया 5 साल बटे 100। अब देखो कुछ ही नहीं करना, P का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा 60 गुणा, ये 100 इधर बट्टे में, तो इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा,
अभी पी के गुणम 6 × 5 है, तो पी तो वही है और ये इधर आएंगे बराबर से, तो इधर बट्टे में आ जाएंगे। 6 × 5 बराबर पी। अपने को पी का मान चाहिए था। अब देखो 6 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा? 10 बार। और 10 के, ये 5 है, 5 के पहाड़े से 1 बार कटेगा, ये 10 2 बार कटेगा। 2 को 100 से गुणा करोगे तो आएगा 200। तो 200 बराबर पी। इसका मतलब मूलधन कितना आ गया? 200 रुपये आ गया। बताओ समझ पाएगा नहीं समझ पाए? अब 200 बराबर पी लिख दो, चाहे पी बराबर 200 लिख दो, एक ही बात है। पी बराबर 200, इसका मतलब मूलधन कितना आ गया? 200 रुपए। बताओ किस किस के समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको आराम से धीरे धीरे इनको देखना, ठीक है? चार चीजों में से कोई भी 3 चीज दे देगा, चौथी पूछ लेगा, ठीक है? मैंने बताया है दर अगर आप जो है मंथ में ले रहे हो तो टाइम भी मंथ में लेना, दर अगर साल में ले रहे हो तो टाइम भी साल में लेना। ये चीजें जो है आपका जो है जहन में बैठ जानी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लाता हूं आपके लिए। तो मित्रों आपके सामने क्वेश्चन है अगला। वह मूलधन क्या है? मूलधन बताना है जिस पर 3/2/3% वार्षिक दर दर दी हुई है। वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है 1 साल की रेट दी हुई है। वार्षिक का मतलब होता है 1 साल की रेट कितनी है? 3/2/3% से 9 माह का साधारण ब्याज 55 रुपए मिलेगा। इसने ब्याज बता दिया, 9 माह का मूलधन बताना है। तो देखो दर वार्षिक दे रखी है, तो इसको भी 9 माह है ना, इसको भी अपने को ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो क्या दे रखा है, मूलधन अपने को निकालना है। रेट जो है वो दे रखी है 3/2/3%, 1 साल की दे रखी है। टाइम की बात करें अपन, टाइम दे रखा है 9 माह है, लेकिन देखो रेट 1 साल की दे रखी है, तो इसको भी साल में बदलो। साल में बदलो, 12 का भाग दोगे, 3 के पड़े से 3 बार, 3/4 ईयर। टाइम ये लेना है अपना, ये रेट ईयर में दे रखी है तो टाइम भी ईयर में लेना, ठीक है? और साधारण ब्याज अपने को दे रखा है कितना रुपए? सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है 60 रुपए। 60 रुपए। देखो मूलधन बताना, मूलधन क्या है? रेट अपने को दे रखी है 3/2/3% वार्षिक दर। वार्षिक दर का मतलब 1 साल की रेट। 9 माह बाद साधारण ब्याज 55 रुपए हो जाता है। साधारण ब्याज दे रखा है 60 नहीं मित्रों, सॉरी, क्वेश्चन में दे रखा है 55 रुपीज। और टाइम दे रखा है 9 माह। देखो दर वार्षिक दे रही है तो टाइम भी अपने को वार्षिक ही लेना है, मतलब टाइम भी ईयर में लेना है। दर वार्षिक का मतलब 1 साल की। दर साल में दे रखी है तो इसको भी साल में बदलो। 9 माह को साल में बदलोगे, वर्ष में बदलोगे तो 12 का भाग देंगे, आ गया 3/4 ईयर, ठीक है? अब अपने जो निकालना निकाल दो। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र लगाओ। देखो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। देखो सिंपल इंटरेस्ट अपने को दे रखा है 55 रुपीज, 55 बराबर। मूलधन निकालना तो वैसे का वैसे लिखते हैं। रेट जो है 3/2/3%। देखो इसको से भी बनाओ, तो ऐसे बनाए हैं, इसको ऐसे गुणा करो, 3×3 = 9, 9 में 2 जोड़ो 11। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 11/3%, ठीक है? जैसे इधर देखो मैंने ऐसे लिख दिया 2/3/5। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे? इसको ऐसे गुणा करो 10, 10 में 3 जोड़ो 13। इसका मतलब यही है 13/5। इसका मतलब है 13/5। समझ पा रहे हो? इसको सही बिन बनाना नियम है, इसको इसे मल्टीपल करना है, ऊपर वाला जोड़ना है, बट्टे नीचे वाले। तो रेट अपने को दे रखी है 11/3। 11/3 आ गया। मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय दे रखा है अपने को 3/4 ईयर। मंथ में नहीं लेना, ईयर में लेना, ठीक है? रेट वार्षिक ले रहे तो समय भी ईयर में लेना। तो समय दे दिया 3/4। समझ पा रहे हो? समझ पा, ठीक। मूलधन दर गुणा समय हो गया, बट्टे 100 आता है तो ये बट्टे 100 लिखते। अब देखो
देखो 11 के पाड़े से ये कटेगा 5 बार, तो ये 5 आ गया। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया। ये 4 इंटू 100 400 हो गया। तो देखो 5 बराबर आया पी बटे 4 को 100 से गुणा किया 400। समझ पा रहे हो? अब ये 400 जो है इसके यहाँ भाग में, तो इधर जाएंगे तो मल्टीपल में आ जाएगा। तो 5 गुना 400 कितने हो गए? 2000। तो ये आ गया 2000 बराबर पी। कहने का मतलब मूलधन कितना आ गया? 2000। 2000 बराबर पी, इसका मतलब ये हो गया पी बराबर 2000। तो मूलधन कितना आ गया बताओ? 2000 रुपीज आ गई। और यही अपन को जो है क्वेश्चन में पूछा गया था। समझ पा रहे हो सभी मित्र? सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ, आराम से बताओ। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखो आराम से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। समझ में आना चाहिए क्वेश्चन आपको। मूलधन निकालना था। दर अपन को 3 से 2/3 का मतलब 11/3%। वार्षिक मतलब 1 साल। 9 माह टाइम दे रखा, तो इसको भी ईयर में बदला। तो 9/12, इसको 3 के पारे 3 बार, इसको 3 के पारे 4 बार, ईयर आ गया। सूत्र में अपन ने पुटअप कर दी वैल्यू, पी आ गया। पी का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन आ गया 2000। ठीक है, आगे चलो। साधारण ब्याज बहुत इजी है, साधारण नाम इसका साधारण ब्याज है, इजी होगा ना। और चक्रवर्ती ब्याज तो इससे भी इजी है। चक्रवर्ती ब्याज तो आप उड़ा दोगे। चलो आपके सामने लाता हूं अगला क्वेश्चन। तो मित्रों आपके सामने अगला क्वेश्चन है। एक धनराशि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर दर दे रखी है। 3 वर्ष में टाइम दे रखा है। रुपए 403 हो जाती है। इस लाइन का मतलब समझो, रुपए 403 हो जाती है। कहने का मतलब ये है, किसी ने किसी को ब्याज पे उधार में पैसे दिए, और लास्ट में जो उसको अमाउंट मिला, जो उसने दिए प्लस ब्याज, पूरे जो मिला के जो है ना, वो 403 रुपए है। 403 हो जाती है। 3 वर्ष में रुपए 403 हो जाती है। मतलब इसने कुछ ब्याज पे पैसे दिए हैं, मान लो 100-200 जो भी दिए है, 10% वार्षिक दर से दिया है 3 वर्ष के लिए। और उसको जो है कुल मिला के लास्ट में मूलधन प्लस ब्याज, वो पूरा मिला के कितना मिला है उसको? 403 रुपीज। अपने को पूछ रहा है क्वेश्चन में धनराशि मतलब मूलधन बताना है। तो देखो अपने को दे रखा है, अपने को मूलधन तो अपने को बताना है। रेट अपने को दे रखी है, रेट यानी दर 10%। देखो किसी को अगर इंग्लिश में से प्रॉब्लम आ रही है तो देखो एक बार मैं और लिख देता हूं। मूलधन, इसको मैं पी से डिनोट करूंगा हर बार, ये अपने को ज्ञात करना है। दर इंग्लिश में बोलते हैं रेट, इसको मैं आर से डिनोट करूंगा, दिया हुआ 10%। 3 वर्ष में 403 रुपए प्राप्त हो रहा है, मतलब ये जो है लास्ट में इतने रुपए मूलधन प्लस ब्याज दे रखा है। और मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं उसे बोलते हैं मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट का ए हो गया, ये दे रखा अपने को 403 रुपीज। अपने को पूछा है मूलधन। अब देखो दो तरीके हैं। अपने को ये पता है कि मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है। मैंने अभी बताया मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते तो हो जाता है मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज, समझ पा रहे हो? अब देखो मूलधन और ब्याज। ब्याज का सूत्र अपने को पता है क्या होता है। साधारण ब्याज की बात हो रही है तो वो होता है मूलधन। अब देखो मिश्र धन अपने को दे रखा है 403। कितना दे रखा है? 403 बराबर मूलधन। अपने को निकालना है तो मूलधन अपने पी माना, तो इसको मूलधन को ऐसे या तो मूलधन लिख दो या पी लिख दो। ठीक है, प्लस ब्याज। ब्याज का सूत्र क्या होता है बताओ?
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ठीक है, तो देखो 403 का 403 लिख दो बराबर मूलधन अपने को निकालना है प्लस ये पी है, ये निकालना है अपने को, पी का मान निकालना, अपने को दिया नहीं है। रेट यानी दर 10% वार्षिक दर। रेट वार्षिक दे रखे तो टाइम भी वर्ष में होना चाहिए, टाइम वर्ष में ही है 3 वर्ष, अगर वर्ष में नहीं होता तो अपने को इसको ईयर में वर्ष में चेंज करना पड़ता है। दर वार्षिक दे रखी मतलब 1 साल की दर है ये 10%। ठीक है, तो दर दे रखी है अपने को कितनी दे रखी है 10%। 10% समय अपने को दे रखा 3 साल बटे 100। आप देखो 403 का 403 बराबर, देखो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, इन दोनों का एलसीएम आप लोगे तो आएगा 100। क्या आएगा 100। अब ऐसे करते हैं, इस 1 का इसमें भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 100 बार, और उस 100 को 5p से गुणा करना, तो क्या आ गया 100p। ये प्लस का चिन्ह, बट्टे के जोड़े कुछ नहीं है। इस 100 का इस 100 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, पहले अपने इसका दिया 100 बार गया, 100 को पी से गुणा कर दिया। अब इस 100 का इसमें भाग दो, 1 बार जाएगा, 1 को इस पूरे से गुणा करना। ये देखो 3 और 10 गुणा किया 30, और 30 को पी से गुणा किया 30p, इसका मतलब है 30p पूरे का, इस पूरे का मतलब 30p हो गया 30p। 100 का 100 भाग दिया, 1 बार गया, 1 को मल्टीपल करना 30p से, 30p आएगा, 1 को किसी से मल्टीपल हो जाता है। ठीक, अब चलो आगे 403 बराबर इन जो 100p और 30p कितने हो गए 130p। 100p और 30p जोड़ा 130p बटे 100। देखो 0 से 0 काट दो, अब यहां से p का मान निकालो। दिख रहा है नीचे, देखो बताओ, बिल्कुल दिख रहा है। देखो ये 13 है, देखो ये 403 वैसे का वैसे लिख दिया, ये 10 इसके बटे में ना, तो बराबर से इस तरफ आएगा तो गुणा में आ जाए बटे, ये 13p के गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ये 13 आ गया बराबर p। यहां से अपन देखो 13 का इसमें भाग देंगे तो जाएगा 31 बार, और 31 को 10 से गुणा करेंगे 310, तो 310 बराबर p। तो p का मान यानी मूलधन कितना आ गया 310। एक तरीका तो ये है लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको। वही जो प्रतिशत मैंने बताया आपको पहले दिन जब प्रतिशत को पढ़ा रहा था, पूरी अर्थमेटिक में जो प्रतिशत काम आएगी, और वो फ्रैक्शन वाला मेथड जो है पूरी अर्थमेटिक में काम आएगा। अब देखो दूसरा मेथड, देखो ये मैंने पहला मेथड बताया आपको, लॉन्ग मेथड है, बेसिक मेथड है। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो 10% दर दे रखी है, 10% को अपन ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10। 10% को अब आप भिन्न में बदलो तो ऐसे आएगा, कैसे आएगा, किसी को डाउट हो, 10% को प्रतिशत का चिन्ह हटाओ बटे 100, 0 से 0 कट गया 1/10। और मैंने इसको प्रतिशत में आपको समझाया था, इसका मतलब है 10 का 10% जो है कितना है 1, और ब्याज की दर दे रखी है 10%। कहने का मतलब है इसको नीचे वाले को मूलधन माना जाता है, इसको अपन प्रिंसिपल मानते हैं, क्या मानते हैं इसको मूलधन। अगर मूलधन 10 है तो उसका ब्याज कितना है 1, ब्याज कितना है 1। ये दर है वार्षिक मतलब 1 साल की, कहने का मतलब 1 साल का जो 10 रुपए है उसका ब्याज कितना है 1 रुपए। ये है ब्याज 1 साल का, 1 साल का। अगर मूलधन 10 यूनिट है तो उसका ब्याज होगा 1 यूनिट, कितने साल का 1 साल का। लेकिन अपने तो बात करनी है 3 साल की। साधारण ब्याज की सीधी बात है 1 साल का 1 यूनिट, 2 साल का 2 यूनिट, 3 साल का 3 यूनिट। तो 3 साल का कितना आ जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा। तो अब इधर देखो मैं बात करता हूं मूलधन की, तो ये आ गया मूलधन, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, और ये आ गया अमाउंट। किसी को इसमें दिक्कत हो मैं एक बार लिख देता हूं, पी का मतलब होता है मूलधन, प्रिंसिपल, ये होता है ये साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। इन तीनों की अपन बात करते हैं।
मूलधन अगर 10 है तो देखो 1 साल का ब्याज 1 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा बताओ। सिंपल इंटरेस्ट अपन 3 साल की बात करेंगे। 3 ऐसा मतलब 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 3 साल दे रहे हो, 3 साल की बात करेंगे। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, ठीक है। मूलधन 10 है तो मैंने 10 लिखा। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, एक तो 3 साल का कितना हो गया 3। देखो मूलधन और ब्याज इन दोनों को जोड़े तो क्या आता है, मिश्र धन आता है। तो 10 और 3 जोड़ेंगे 13। अब अपने को प्रतिशत में पूछा है, अपने को क्या दे रखा है, मिश्र धन 403 दे रखा है। ये मिश्र धन जो है ना 13 यूनिट, 13 यूनिट का मान दे रखा है अपने को 403। 1 यूनिट का मान निकालना है तो इसको मैं 13 का भाग दे दो, कितना आएगा 31 आएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 31। समझ पा रहे हो। अपने को मूलधन क्वेश्चन में पूछा है धनराशि बताना, तो मूलधन 10 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 31 तो 10 यूनिट का मान 10 इंटू 31 310 रुपीज। ये अपना उत्तर आ गया। देखो 310 रुपये जाए थे। एक मात्र इतने शॉर्ट ट्रिक से अपन निकाल सकते हैं, शॉर्ट मेथड से। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो डायरेक्ट बात है, सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट है 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 31, 3 यूनिट का मान 93 रुपीज। और सिंपल इंटरेस्ट अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, ये मिश्र धन है, इसमें ब्याज और मूलधन है। तो ब्याज और मूलधन दोनों, इसमें से अगर मूलधन निकाल देंगे तो ब्याज आ जाएगा। वैसे भी निकाल, इसमें से ये निकालोगे तो भी यही है। चीजें बहुत बढ़िया है, मस्त है, आराम से समझना है इनको। ये मेथड समझ में आ रहा है, बहुत बेस्ट मेथड है। बाकी ये लॉन्ग मेथड है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। इन आप फ्रैक्शन से चीजों को करना सीखो, बहुत मजा आएगा, बहुत जल्दी कर पाओगे आप। तो मित्रों बताओ किस किस के समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया चीजें। चलो अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहा है बोर्ड पे, तो मित्रों अगला क्वेश्चन है अपना बोर्ड पर, किस राशि पर, राशि ज्ञात करना है अपने को, मूलधन ज्ञात करना है। एक्स वर्षों के लिए एक्स प्रतिशत दर, दर दे रखी है एक्स प्रतिशत, टाइम दे रखा है एक्स वर्ष। ये टाइम है एक्स वर्ष, दर दे रखी है एक्स प्रतिशत दर। साधारण ब्याज दे रखा है एक्स रुपए। अब देखो निकालना क्या है, राशि निकालना है, मतलब मूलधन निकालना है। तो देखो मूलधन निकालना है, रेट या दर दे रखी है एक्स प्रतिशत, समय दे रखा है एक्स वर्ष, एक्स वर्ष, एक्स वर्ष यानी ईयर यानी वर्ष। मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज दे रखा है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है एक्स रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट अपने को दे रखा है एक्स रुपए। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है एक्स रुपए। तो देखो चार चीज है, 1 2 3 4 में से 3 चीज दे दी, एक पूछ ली। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का अपना सीधा सीधा फॉर्मूला याद है, क्या है, पीआरटी बटा 100। पीआरटी मतलब मूलधन दर समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट का मान अपने को दे रखा है एक्स रुपए। सिंपल इंटरेस्ट का मान रख दो एक्स रुपए बराबर। समझ पा रहे हो। पी मूलधन दे रखा है अपने को, मूलधन अपने को निकालना है, तो निकालना है उसको सेम टू सेम लिख दो। गुणा रेट दे रखा है अपने को एक्स प्रतिशत, एक्स प्रतिशत गुणा टाइम अपने को दे रखा है एक्स वर्ष, ये एक्स लिख दिया, बटे 100। अपने को इस पी का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो इस पी को यहीं रहने दो, ये एक्स ये बट्टे में 100 है तो इधर गुणा में आ जाएगा। पी के मल्टीपल में एक्स इंटू एक्स, तो इधर आएगा नीचे आ जाएगा एक्स इंटू एक्स बराबर आ गया पी। देखो एक्स से एक्स कट गया तो 100 बटे एक्स, 100
बटे एक्स बराबर पी, या अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं पी बराबर 100 बटे एक्स। पी यानी मूलधन कितना आ जाएगा मित्रों 100 बटे एक्स। जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है उन उन चीजों को आपको लिखना है और उसमें जो अपना सीधा साधा जो सूत्र अप्लाई करना है। समझ पा रहे हो मित्रों? तो चलो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको क्लास अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट करना है। जय हिंद मित्रों, राम राम।